देश में बहुत से ऐसे नेता हुए जिनकी कहानियां आज भी लोग याद करते हैं। उनके हाजिर जवाबी और उनका बेलौस और बेअंदाज भरा बयान हमेशा लोग याद करते हैं। उनकी गैर हाजिरी में संसद जैसे सत्रों में भी उनकी कमी खलती रही है। ऐसे ही एक सांसद थे पीलू मोदी। जी हाँ, पीलू मोदी के बारे में तमाम कहानियां हैं। पीलू मोदी के बारे में कहा जाता है कि उनकी हाजिर जवाबी ऐसी थी कि संसद में उनको बहुत मिस किया जाता था। वो जब संसद में बोलने के लिए खड़े होते थे तो सांसद उनकी बात ध्यान से सुनते थे। उनको अगर किसी सांसद ने टोक दिया तो उसकी हाजिर जवाबी ऐसी होती थी कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाता था। पीलू मोदी ऐसे नेता थे जो राजनीतिक तौर पर उनका विरोधी होते हुए भी इंदिरा गांधी जैसी नेता उनकी तारीफ करती थी और राजनीतिक विरोधी के होने के बावजूद भी वो अपने निजी तौर पर बेहद अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इंदिरा गांधी अक्सर संसद में पीलू मोदी के भाषण को नहीं छोड़ती थी। इतना ही नहीं, पीलू मोदी के भाषण की वो तारीफ भी किया करती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इंदिरा गांधी ने उन्हें जेल भेज दिया। ये दौर था मीसा कानून के दौर का, जब इमरजेंसी देश में लागू हुई थी। दरअसल पीलू मोदी के भाषणों में व्यंग होता था और वो खुद भी अपना मजाक बनाने में नहीं चूकते थे। लेकिन इमरजेंसी जब लागू हुई तो उन्हें मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दिल्ली के करीब रोहतक जेल में पीलू रखे गए और कुछ रोज बाद उन्हें उनकी दोस्त इंदिरा गांधी का एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा हुआ था कि कोई दिक्कत हो तो बता देना पीलू। पीलू ने उसके जवाब में लिखा, बस सब खैरियत है लेकिन संडास बहुत हालत खराब। उनका ये कहना था क्योंकि वो भारी भरकम थे, उनका वजन बहुत ज़्यादा था, ऐसे में उन्हें टॉयलेट में बैठने में दिक्कत होती थी और इसका जिक्र उन्होंने इंदिरा गांधी से किया। इंदिरा गांधी को जैसे ये बात पता चली तो इंदिरा गांधी ने फौरन जेल अथॉरिटी को हुक्म किया और कहा कि अंग्रेजी टॉयलेट का इंतजाम कर दिया जाए। इंदिरा गांधी की इस बात के बाद जेल वालों की अलग मुसीबत हो गई, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजी टॉयलेट का चलन बेहद कम था और रोहतक जैसे छोटे शहर में उस वक्त कमोड मिलता ही नहीं था, ना ही कोई बेचता था। मैडम प्राइम मिनिस्टर का आदेश था, ऐसे में तुरंत फौरन इंतजाम करने के लिए अधिकारी दौड़े भागे। तब जेलर ने एक युक्ति निकाली। शाम के वक्त एक राजमिस्त्री को बुलाया और एक जगह बैठे पीलू को दिखाया और कहा, इनके लिए संडास बनाना है। कमोड वाला राजमिस्त्री तैयार था और होशियार भी। उसने रात भर काम किया और संडास तामीर कर दिया। सीमेंट और रोड़ी से कमोड जैसे आकार का संडास बना दिया गया, जहां इत्मीनान से पीलू मोदी बैठकर पखाना कर सकते थे और पीलू मोदी को ये एक तरह से गिफ्ट की जैसा था। वहीं एक और किस्सा पीलू मोदी का मिलता है। पीलू मोदी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। अपने संसदीय भाषणों में हाजिर जवाबी और हास्य के निरंतर प्रयोग के लिए वो जाने जाते थे। जैसे इस वक्त लालू भले ही संसद या किसी विधानसभा के सदस्य ना हो, लेकिन उनकी हाजिर जवाबी आज भी जानी जाती है। वहीं एक तरफ पीलू मोदी थे। उस जमाने में पीलू मोदी का जिक्र किया जाता है। पीलू मोदी को अक्सर अमेरिकी विचारों का समर्थक माना जाता था और अक्सर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा उन्हें वाशिंगटन तोता कहा जाता था, यानी अंग्रेजी के अच्छे खासे जानकार। और अंग्रेजी प्रवृत्ति अगर उनकी कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार पीलू मोदी संसद के अंदर बोले कि मैं एक CIA एजेंट हूं, और ये लिखा हुआ एक तख्ती अपने गले में लटकाए हुए वो पहुंच गए। तत्कालीन अध्यक्ष ने उसे हटाने का आदेश दिया। उन्होंने इसे हटा दिया और कहा, अब मैं CIA एजेंट नहीं हूं। जिसे एक सदस्य ने पीलू मोदी को परेशान करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, वो थे कांग्रेस के ही JC जैन। JC जैन भी बोले जाने के लिए जाने जाते थे, यानी वो भी हाजिर जवाब बेहद थे। एक बार जब वो पीलू मोदी को सदन के भीतर उकसा रहे थे, अचानक पीलू मोदी अपना आपा खो बैठे और चिल्लाते हुए कहा, भौंकना बंद करो। ऐसा कहने के बाद कांग्रेस सदस्य खड़े हुए और कहा कि उन्होंने ऐसा कैसे कहा, एक असंसदीय भाषा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पीलू मोदी ने जो कुछ कहा है वो रिकॉर्ड में नहीं है। इससे तुरंत बाद पीलू मोदी बोल पड़े, ऑल राइट, स्टॉप ब्रेइंग को लेकर साथी सदस्यों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। वो रिकॉर्ड में रहा और स्टॉप ब्रोइंग का मतलब होता है रेखना बंद करो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।